बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विधायक तेज प्रताप यादव पटना से सिवान जाने के दौरान अमनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुआयना करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने भारी लापरवाही को देखते हुए स्थानीय इलाके के निवासियों की स्वास्थ्य सेवा की दशा पर चिंता जाहिर की। और तेज प्रताप यादव जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो केंद्र की चिकित्सा प्रभारी भी मौके से नदारद मिली, जिस पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। तो उनको मशीन ऑपरेट करने नहीं आ रहा, वो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और एकदम बेड वहाँ पे है वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ तो हमको लगता है प्रभारी जो महिला है वो आई नहीं है। प्रभारी शौचालय जो है उस मोटरसाइकिल लगा हुआ है, भगवान दोनों से चल रहा है स्वास्थ्य यहाँ। तो बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से सब विधायकों से 2-2 करोड़ रुपया लेने का काम किया कोरोना काल में, लेकिन कोई व्यवस्था करने का काम नहीं। चारों तरफ घोटाला हो रहा है सरकार में। तेज प्रताप ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में कई खामियां पाई हैं। तेज प्रताप यादव ने मरीजों को लेकर भी चिंता जाहिर की है। तो बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विधायक तेज प्रताप यादव पटना से सिवान जाने के दौरान अमनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुआयना करने के लिए पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य केंद्र मुआयना करने पहुंचे और इस दरमियान वहां कई खामियों को देखा गया। यहां तक कि चिकित्सा प्रभारी भी मौके से नदारद मिले और अस्पताल में कई खामियां देखी गई। तेज प्रताप यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया और तेज प्रताप यादव ने मरीजों को लेकर भी चिंता जाहिर की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजू, तेज प्रताप यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया, निरीक्षण में क्या कुछ देखा गया? पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो कहीं पर साफ सफाई की कमी थी, तो कहीं पर प्रभारी चिकित्सा का पदाधिकारी नजारत दिखे। गंदगी की भरमार देखो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह फेल है। स्वास्थ्य के नाम पर जो खर्चे हो रहे हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई पे खर्चे हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रही है। वही कुछ मरीजों से उन्होंने बात भी किया, मगर मरीज के द्वारा जो जानकारी मिली कि दवा भी नहीं मिल रही है, तो बहुत भड़क करके गुस्से में बोले कि सरकार के द्वारा जो करोड़ों का बंटाधार हो रहा है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही और जनता जो है राम भरोसे ही अपना इलाज करवा रहे हैं। जी, तो क्या इस खामियों को लेकर के संबंधित विभाग से शिकायत भी की गई? इस संबंध में तो तेज प्रताप कुछ बताया नहीं, मगर उन्होंने बोला कि हम ये मामला सदन में उठाएंगे और सदन में उठाने के बाद बात करेंगे। क्योंकि उनके द्वारा जब मतलब पीएचसी पहुंचा गया तो वहाँ एक्सरे भी बंद थी, दवा की कमी थी, कर्मी डॉक्टर और चिकित्सक कर्मी भी अनुपस्थित पाए गए थे। इस सबको देखते हुए उन्होंने कहा कि सदन में मामला उठाएंगे और जहाँ तक होगा राजद उठाएगा बाल। ये मामला सिर्फ छपरा का नहीं है, पूरे बिहार का, सब जगह स्वास्थ्य विभाग का यही हाल है। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के देहांत हुए लगभग 1.5 माह बीत चुके हैं और उनके परिवार से मिलने की होड़ लगी हुई है। लगातार बड़े बड़े मंत्री और विधायक मिलने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन लालू के लाल और बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव शहाबुद्दीन के घर पहुंचे, जहां उनके बेटे ओसामा से मुलाकात की। यह मुलाकात कोई चंद मिनटों की नहीं थी, तकरीबन 2 घंटे बंद कमरे के अंदर मीटिंग चलती रही। लेकिन यहाँ पे सदर अस्पताल पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है सर। स्वास्थ्य का तो पूरे बिहार में स्थिति खराब है। लगातार हम हॉस्पिटलों का निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं।
कहीं पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो जर्जर स्थिति बना हुआ है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, बेड का स्थिति नहीं है, अभी कोरोना का वैक्सीन नहीं है, बहुत तरीके का स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ से सर भगवान के भरोसे सर यहाँ पे तो बेसिक दवाइयाँ भी नहीं है सर यहाँ पे मरीजों के लिए बेसिक दवाइयाँ भी नहीं है सर। स्वास्थ्य मंत्री कराना चाहिए ना। वहीं झारखंड में किसान के मुद्दे को लेकर राजनीति लगातार जारी है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सूबे की मुख्य विपक्ष पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से आगामी 18 तारीख को किसानों के समर्थन किए जाने के ऐलान को हास्यास्पद बताया है और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को किसानों के लिए संकल्पित बताया है। ये बहुत ही हास्यास्पद एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया है। आप सभी को मालूम होगा कि जो एमएसपी वो देते थे धान खरीद को लेकर के, उस पर हम लोगों ने बढ़ोतरी किया, क्योंकि हम लोगों ने किसान से चुनाव में भी वादा किया था। और जो किसान धान सरकार के समक्ष अपना बेचे प्रति क्विंटल, उनको जब वो जमा किए उसी समय उसका 50% पैसा का भुगतान कर दिया गया। बाकी के पैसा उनको सरकार ने दूसरे जगह से लोन लेकर के और किसानों को भुगतान करने का काम किया। जो स्थितियां थी कि एफसीआई, जिसको कि हम लोग चावल देते हैं, उसकी ओर से कोई भुगतान नहीं करने की वजह से ऐसी विकट परिस्थिति आई। भारतीय जनता पार्टी को राज्य के लोगों को सच्चाई बताना चाहिए कि केंद्रीय एजेंसी जो है, जो भारत सरकार के अधीनस्थ एजेंसी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने भुगतान नहीं किया था राज्य सरकार को, इसीलिए किसान को पैसे देने में विलम्ब हो रहे थे। वहीं भागलपुर जिले से नगर निगम के कर्मचारियों ने नगर निगम गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं मजदूर संघ के जितने भी लोग थे उनके द्वारा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मजदूरों ने मीडिया को बताया कि इस वैश्विक कोरोना महामारी में मजदूरों की इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि लोग खाने को तरस रहे हैं, लेकिन अपनी ही कमाई के पैसे को जब मांगने नगर निगम पहुंचते हैं तो कोई भी स्वास्थ्य आश्वासन नहीं मिलता है। इस मामले पर भागलपुर के जिलाधिकारी को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। समूह का कहना है कि अगर उन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो औजार बंद और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। समाप्त करो, दलितों का घूसखोरी लेना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वेतन का भुगतान करो, वेतन लागू करो। आज हम लोग का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज धरना था। धरना देने के पीछे कारण है कि बरसों बरस काम करने के बाद भी रिटायर्ड कर्मचारियों का सेवांत लाभ लाखों रुपया यहाँ बाकी है, अंतर वेतन का रुपया बाकी है। नगर निगम में जो दैनिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, 9-10 महीना से उनसे काम लिया जा रहा है लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। बिना मतलब साजिश के तहत दैनिक कर्मचारियों को हटाया जाता है। रिश्वत नहीं देने का आरोप, रिश्वत नहीं देता है इसलिए हटा दिया गया है। उनको वापस लाने का हमारा मांग है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, घूसखोरी लेना बंद करो, नगर निगम से भ्रष्टाचार समाप्त करो, नगर निगम से भ्रष्टाचार समाप्त करो, दलितों का घूसखोरी लेना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वेतन का भुगतान करो, वेतन लागू करो, रिटायर्ड कर्मचारी का सेवांत लाभ वापस करो, इनकलाब जिंदाबाद। वह एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि डायन बताकर महिलाओं और एक नाबालिग को मैला पिलाकर उनकी पिटाई की गई थी, जिस खबर को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी आनंद पांडे और इस मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी दी हमारे संवाददाता गौरव पंकज ने। आप
देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं पूर्णिया जिले से कस्बा प्रखंड का संवाददाता गौरव पंकज। अभी हम खड़े हैं कस्बा थाना के प्रांगण में, जहां डायल प्रकरण में पीड़ित महिला भी हमारे साथ शामिल है और यहाँ के पुरुष सदस्य भी उनका शामिल है। और ये अभी डीएसपी साहब सदर एसडीपीओ ने इन्हें पीड़ितों को मिलने बुलाया था और 2 गिरफ्तारी भी हुई। मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि 2 गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में। और अभी इनके पीड़िता के पति हैं, आइए जानते हैं इनका कहना। साफ कहना इन्होंने सदर एसडीपीओ को बताया कि घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी के परिजन इसके घर पर पहुंचकर उत्पात मचा रहे हैं और इनको धमकियां दी जा रही है। ये गिरफ्तार जो 2 लोगों को किया गया उसके बाद आप लोग को धमकी दिया जा रहा है ना, धमकी उनको दिया है। किनको दिया है? उनको जी, क्या धमकी दी गई है आपको? हम लोग का धमकी देता है, यही धमकी देता है कि लालो मौगी मरद वही केस किया है, वही को मरेंगे, जान मार देंगे और जेल घुसेंगे, बिना मारले छोड़ेंगे नहीं। यानी अभी 2 लोग को पुलिस पकड़ के लाई, उसके बाद भी धमकी दे रहा है? हाँ, उसी का बात बता है। नहीं, 3 ठो लाया था, वही पकड़ के धमकी दे रहा है अभी। हाँ। कि जल्दी से छुड़वा दो, नहीं तो तुम लोग को भी मारेंगे, मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे। घूस दे करके मीडिया वाला जगह फंसा दिया है। ये देखिए, ये पीड़ित के परिजन है, इनका साफ कहना है कि जो आरोपियों को पकड़ के लाया गया है उनके बाद इन्हें लगातार आरोपी के परिजनों द्वारा धमकी दी जा रही है, यहाँ तक कि हत्या करने की धमकी दी जा रही है। मेरे साथ इस घटना में जो पीड़ित है महिला मेरे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि जब गिरफ्तारी हुई 3 लोगों को यहाँ लाया गया, जिसमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, तो उसके बाद क्या हुआ? धमकी दी जा रही है आप लोगों को? जो इन लोग को कौन साथ दिया है तो मिर्जावाड़ी वाला मीडिया वाला तो जाएगा तो काटेंगे, मारेंगे, जाएंगे जेल जाएंगे, लेकिन सबको मार देंगे। यानी मीडिया वालों को रिपोर्टर को मारने की बात कह रहे हैं परिजन? क्यों कह रहे हैं? क्यों तो यही पकड़ा झगड़ा हम काहे केस किए। आप लोगों को भी धमकी दी जा रही है? हाँ सर, गाली दे रहा है। तो अभी जो सदर एसडीपीओ साहब आए तो उनसे क्या बातचीत हुई आप लोगों की, पीड़ित परिवार की? यही सब बातचीत जो हुआ था वही सब रिपोर्ट लिखा है। क्या आप इस बात का चर्चा किए कि पुलिस रविवार को जब आए घटना के बाद आपका आवेदन लेने से इनकार कर दिया पुलिस? इस बात की जानकारी आपने डीएसपी साहब को दी? नहीं दिया। लेकिन आपको एतवार को आवेदन नहीं दिया? नहीं दिया, बोला जाओ तब मंगलवार को जाके मंगलवार को जाके। जैसा कि आपने पीड़िता के बयान को सुना, इनका साफ कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, बल्कि खबर चलाने वाले वीआईपी न्यूज़ के पत्रकारों को भी इसका अंजाम भुगतने की भी धमकी आरोपी के परिजन दे रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं गौरव पंकज, वीआईपी न्यूज़ पूर्णिया। पुलिस द्वारा छापेमारी कर घटना में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी सब लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो भी घटना में शामिल है प्रयास किया जा रहा है। सर, घटना शनिवार की रात की बताई जा रही, देर रात की, और एफआईआर सर मंगलवार को दर्ज किया गया। इस संबंध में हम पूछे हैं, बोला शनिवार रविवार की बात है, महिला जो पीड़ित है और आवेदन कल दी है तो कल जो है एफआईआर किया। सर, अभी जैसा देखा जा रहा जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा जो दो गिरफ्तारी की गई है उसके बाद जो आरोपी के परिवार है इनके घर आकर कोहराम मचा रहे हैं, इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र के तरौरा गांव में बीती देर रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक बच्ची को गोली लग गई, जिसके बाद आनन फानन में बैरिया एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि शादी समारोह में बारातियों द्वारा हवाई फायरिंग की जा रही थी। वहीं बारात को देखने आई बच्ची को गोली शिकार हो गई। वहीं इस घटना के संबंध में डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि पूरा मामला मुशहरी थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बाबू का कहे चलो सो जाओ, मेरी जैदी का कार्ड मिला हुआ था, इनवाइट मिला हुआ था, वही कहे कि चाची जाने तो अथी स्तुति के गिफ्ट देना। अंकली ठीक है बाबू ले जाओ, लेकिन लेके तुरंत आ जाओ ना बाबू को। तो खाना खा के आई हूँ, हम कहे बाबू आ गए खाना खा के सो जाओ, चल
सो गई और साथ है दोनों अपना चली गई फिर देखने। इसके बाद हमको कुछ पता नहीं चला। जब हल्ला शोर मचाना तब गए तब मेरी बेटी तड़प रही थी दरवाजा पर। रात करीब 11 बजे रात को बरात से बारिश हो रही थी। मेरी बच्चियाँ को मना कर बारिश में कहाँ जाएगी, कीचड़ है मत जाना। फिर भी अपनी सहेली के साथ चली गई। पापा 2 मिनट में खाली जयमाला देख कर आते हैं। बस रोड पर से ही जो है पर्दा उठा के जयमाला देख रही थी। पीछे से आकर कोई आदमी बरात का गोली मार दिया और बच्चियाँ जो है वहीं पर गिर गई। लेकिन कोई भी आदमी जो है उसको उठा करके जो है उसको जो है चिकित्सा के पास नहीं भेज पाया। लास्ट में जो है हमको पता चला तो हम दौड़ करके आए तो बच्चा को उठा करके लाए। तो बेहोशी के हालत में जो है हम लोग दौड़ते रहेगा। फिर भी कोई गाड़ी वाला तैयार नहीं हुआ। पूरा बराती का गाड़ी लगा हुआ था, कोई हमको सहयोग नहीं किया। लास्ट में जो है चीखते पुकारते हुए जो गए थे बराती का कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे जबरदस्ती वहाँ पर कहा कि बच्चिया का जान जा रहा है, तुम लोग देखते रहो, गाड़ी ले जाकर जल्दी से पहुँचा इनको। हाँ, उसके बाद जो है तैयार हुआ फिर फिर गाड़ी पर लाकर फिर हॉस्पिटल पहुँचाया। क्या स्थिति बच्ची का? मुझे ऑपरेशन हुआ है। क्या गोली लगा? एक था। कहाँ पे? वहीं बिहार में बुधवार यानी आज से अनलॉक 2 लागू हो गया है। इसमें 3 महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं। अब सभी दुकानें एक दिन अंतराल कर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रह सकेंगी। पहले इनका समय शाम 5 बजे तक ही था। सरकारी व निजी कार्यालय भी 50% उपस्थिति के साथ अब 4 बजे की जगह शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। और इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू में भी 1 घंटे की छूट दी गई है। पहले शाम 7 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होता था, जो अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। फल, सब्जी, किराना, दूध और दवा समेत अन्य अनिवार्य सेवा की दुकानें पहले की तरह हर रोज़ खुलेंगी। चश्मे की दुकानें भी अब रोज़ खुल सकेंगी। इसके अलावा अनलॉक 1 की सारी पाबंदियां पहले की तरह अनलॉक 2 में भी लागू रहेंगी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार देर शाम ट्वीट किया। सीएम हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है और इसके अलावा कहा गया कि मुख्यमंत्री के इस संदेश के बाद राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के अन्य हिस्सों की तरह झारखंड में भी ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ गया है और अब तक राज्य में इसके कुल 79 मामलों की पुष्टि भी हुई है, जबकि इस संक्रमण से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। और मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही वर्षा से नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस दौरान लोगों को और वाहन चालकों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर नाली का पानी तालाब की तरह सड़क पर फैल गया है। वहीं स्थानीय द्वारा नगर निगम कर्मियों पर आरोप लगाया गया है कि शहर के सभी प्रमुख आउटफॉल नालों की सफाई का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण जल जमाव की समस्या हो रही है। सब बारिश होना हमारे हक में नहीं है। बारिश तो होना है, लेकिन नगर निगम को पानी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। और हमको लगता है कि पहले के मुकाबले हम संतुष्ट नहीं हैं। हम आज भी अब 10 साल हम नहीं रहे विधायक बीच में, इस बीच में ये सब नया संकट पैदा हुआ है। तो हम लोग की कोशिश है इससे भी अब अगले साल तो बहुत सारे नाला पर निर्माण का कार्य चल रहा है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसके बाद और भी सहूलियत हो जाएगी पानी निकासी की। और इस बार भी पहले के मुकाबले पहले 4 दिन 5 दिन पानी लगा रहता था, तो अब 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा में निकल जा रहा है।
वहीं मुजफ्फरपुर में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अजब गजब नज़ारा देखने को मिला है, जहां प्लेटफॉर्म संख्या 1 के रेलवे ट्रैक पर इन दिनों मछलियों ने अपना आशियाना बना लिया है। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 1 ट्रैक के पास बने नालों की सफाई नहीं होने से बरसात का पानी रेलवे ट्रैक पर ही जमा हो गया है। इस पानी में अब मछलियां तैरती दिखाई दे रही हैं, या यूं कह लें कि नीचे तालाब ऊपर ट्रेन। वहीं वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे खड़ी ट्रेन के नीचे से रेल लाइन पर मछलियां तैर रही हैं। और बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन बांका जिले से एक ऐसा वायरल वीडियो सामने आ रहा है जो जिला प्रशासन के तमाम सख्ती और बिहार सरकार के द्वारा लगाए गए नियमों को ताक पर रखकर चुनौती दे रहा है। लोग शराब की पार्टी और अश्लील गाना पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला बांका जिले की टाउन थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र में शराबी शराब की पार्टी कर रहे हैं। वायरल वीडियो बांका में कहीं बंद कमरे का है। हालांकि वीआईपी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ, यह वीडियो के बारे में जो सोशल मीडिया वायरल हुआ है, इसका अभी मुझे संज्ञान में आया है। मुझे ये मैं इसका लोकेशन को वेरीफाई करा करके वहाँ फिर चेक कराता हूँ और पकड़े जाने पर निसंदेह कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं सहरसा के बेहरा थाना क्षेत्र के विशनपुर पंचायत अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में कचरा फेंकने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट पर आ गई, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ललमपटिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर शराब पार्टी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, फिर भी नसरत खानी मोहल्ले के एक घर में धड़ल्ले से शराब पार्टी चल रही थी। इस संबंध में ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि नसरत खानी मोहल्ले के एक घर में कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। उसी समय छापेमारी की गई, जहां से शराब पीते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र का है, जहां स्टेट बैंक से पैसे की निकासी कर घर जा रहे मक्का व्यवसायी से बाइक सवार अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़ित व्यापारी ने कस्बे थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी और अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज करा रहे हैं। मामला हुआ सर, हम लोग पैसा उठा के उसके बाद पैसा उठा के सोचे पेट्रोल डाल लेते हैं। कहाँ से उठाए थे पैसा? स्टेट बैंक से उठाए थे। कितना रुपया उठाए थे? 1.5 लाख उठाए थे। कहाँ जा रहे थे रुपया उठा के? रुपया उठा के सोचे पेट्रोल ले है डाल लेते हैं। पेट्रोल डालने के लिए आए और जैसे मेन रोड पे चढ़े कि बस वो पीछे से आके बस टान लिया। मेन रोड किस जगह? थाना से आगे? हाँ, थाना से आगे। तो थाने से कितनी दूरी पर होगी? बस वही 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर दूरी। हथियार दिखा के छीना है? नहीं सर, हथियार बाइक से छीन के भाग गया। बाइक से ऐसे घींचा तो हम लोग का गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ा गया। झोला में पैसा रखे थे? जी, और हम लोग का बैलेंस गड़बड़ा गया तो बस वो खींचते बना। उसके बाद पीछा भी किया? पीछा किए हम लोग नीचू वाली तक सर। उसका बाद जो है कि वो बड़ा गाड़ी था उसका, वो निकल गया। तो दुकानदार सबको पूछे कौन सा गाड़ी पे था वो अपराधी? अपाची पे था। हेलमेट पहना हुआ था? जी, एगो हेलमेट पहना हुआ था, एगो बिना हेलमेट का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।